कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जब वातावरण को हम बाहर देखें, सिर्फ हमारे परिवेश को देखें, तो क्या ये धर्म का समय है या अधर्म का समय है? क्या हमारे पास बहुत सारे धर्म नहीं है? पर आज आप बैठकर उंगलियों पर गिनना भी शुरू करें कि कितने धर्म हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में कितने धर्म चल रहे हैं अभी। तो क्या इतने सारे धर्म हैं, तो क्या ये धर्म हुआ या अधर्म हुआ? क्या ये धर्म ग्लानि का समय है या सही धर्म का समय है? आइए इस पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। बड़ी ही रोचक सी बात लगती है जब परमात्मा गीता में कहते हैं कि मैं अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। जब परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो उस समय के बारे में जब सोचा जाता है तो अक्सर लगता है कि अनेक धर्मों का विनाश कहाँ है। तो अभी हम देखते हैं तो अनेक धर्म हैं। क्या ये धर्म का समय है? क्योंकि धर्म के परिवेश में जब हम चीजों को देखते हैं, आज तो लोग अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, और तो और लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, और लोग ये सिद्ध करने की भी कोशिश करते हैं एक दूसरे पे कि भाई नहीं, हमारा धर्म तुमसे बेहतर है, और इस पर बहुत बार वायलेंस भी हो जाता है, सब कुछ होता है। तो ये सही अर्थ क्या है? क्या अनेक धर्मों का होना धर्म ग्लानि का समय है? क्या अनेक धर्म होना एक अच्छी बात है क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे पाथ्स हैं चलने के लिए? ये एक सचमुच सोचने का विषय है कि धर्म बढ़ते जा रहे हैं तो धार्मिकता भी बढ़नी चाहिए। धार्मिकता घटती जा रही है। जितने धर्म बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही, जिसको कहते हैं आचरण में धर्म या धारणा में धर्म, वो है नहीं। एक एक व्यक्ति, बहुत से व्यक्तियों को हमने देखा है, वो अपने इसी जीवन काल में 5-5 धर्म बदल चुके हैं। पहले वो कुछ थे, फिर दूसरा धर्म लिया, फिर तीसरा। अभी भी वो संतुष्ट नहीं है, उनको कुछ रोशनी दिखाई नहीं देती। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या धर्मों का बढ़ना, जिसको नाम के धर्म हम कहते हैं, उससे धार्मिकता भी बढ़ रही है? तो स्पष्ट क्या है? तो हम देखते हैं कि जैसे कोई दवाई करे और दवाई भी करता जाए और उसकी बीमारी भी बढ़ती जाए। मशहूर है, मर्ज बढ़ता गया जूं दवा के। अनेक प्रकार की दवाइयाँ ट्राई कर ले, अनेक प्रकार के हॉस्पिटल ट्राई कर ले, भले वो कह रहे हैं मेरा अच्छा है, हर एक कहता है मेरा अच्छा है। फेथ का आधार होता है कि मेरा अच्छा है, इसलिए मैं इस पर विश्वास। लेकिन अच्छा तो है, उससे अच्छाई कहाँ निकल रही है? और उसके नाम पर तो लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि नहीं मेरा धर्म अच्छा है। यहाँ तक कि आप कभी जाके कुंभ में यात्रा देखें, उसमें किसने की पहले सवारी जानी है, उस पर भी बहुत बहस हो जाता है कई बार। तो इसलिए भगवान कहता है कि सोचो, सचमुच धर्म होते तो मैं कहता अधर्म का विनाश करने आता हूँ। दूसरा, इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं भगवान अर्जुन को या आत्मा को? सर्वधर्मान परित्यज। भगवान कह रहा है धर्मों को छोड़ो। उसका मतलब क्या निकलता है? अधर्म को छोड़ो। तो नाम के धर्म है, यानी हम नाम से धर्म को रखते हैं। मेरा ये धर्म है, मेरा ये धर्म है, आदि आदि। और धर्म गुरु देखो
कितने सारे धर्म गुरु हो गए। हम्म, भगवान ने कहा मैं सतगुरु हूँ, और सब धर्म गुरुओं ने कहा सतगुरु हूँ। धर्म स्थापकों ने कहा हम उसकी संतान है, ये उसके मैसेंजर है, सबका ध्यान परमात्मा की तरफ है। तो फिर परमात्मा ने ही सत्य धर्म की स्थापना की, और गीता उसका सबूत है। तो अगर हम रिजल्ट से देखें और ये ना देखें कि कितने डॉक्टर हैं, कितने सारे मरीज डॉक्टर खड़े हैं, मरीज के फिर भी प्राण निकल रहे हैं, वो वेंटिलेटर पर है, तो क्या कहा जाएगा। ये स्थिति सोचने की है, क्योंकि भगत लोग भावना के अर्थ, आखिरकार बहुत समय के बाद भक्तों को पता लगता है कि मेरा तो कुछ कल्याण हुआ ही नहीं। अब आजकल के समझदार लोग तो, पहले वक्त में कुंभ का मेला लगता था, थोड़े से लोग थे, गंगा में पानी बहुत बहता था। आज की स्थिति में जब लाखों लोग वहां चले जाते हैं, वहां हाइजीन की क्या कंडीशन होती है, वो सिर्फ भावना के अर्थ अपना कॉन्शियसनेस को दबा के वो रिचुअल कर लेते हैं, मिट्टी मल लेते हैं, गंदा पानी मल लेते हैं, बाहर आके फिर दूसरा स्नान करते हैं। तो क्या सिद्ध करता है, उनको फील हो रहा है कि ये वास्तव में इससे कुछ होने वाला नहीं। यानी धर्मों की वैरायटी हो गई है। धर्म ग्रंथों के लिए हमारे पास बहुत सारी किताबें हो गई हैं, मगर वास्तविकता में जो किताबें बता रही हैं जो अच्छाई का आचरण होना चाहिए, वो आचरण नहीं है। सिर्फ हम मेरा धर्म अच्छा तुम्हारे धर्म अच्छे, इसके बारे में बात करते हैं। गीता में परमात्मा बहुत ही सुंदर शब्दों में आसुरी संपदा के बारे में कहते हैं कि आसुरी संपदा के लक्षण क्या हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं अधर्म के समय पर जब आसुरी हो जाते हैं लोग, उसी समय पर वो दैवी बनाने के लिए आते हैं। तो ऐसे में आसुरी संपदा के लक्षण के बारे में गीता क्या कहती है। यानी आसुरी संपदा इस धोखे में रहता है कि हम धार्मिक हैं। ये आसुरी संपदा का एक बहुत बड़ा जो फैलावट है, विस्तार है, उसमें यही बात आती है कि नाम है आसुरी संपदा। अच्छा, लक्षण क्या है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख विषय भोग है, इससे बड़ा सुख कोई है नहीं, उनको मालूम ही नहीं है। और फिर भगवान कहाँ है, और भगवान हमें क्या देगा। मैं ही ईश्वर हूँ। जितने असुरों का भगवान ने वध किया दिखाते हैं, वो यही कहते थे मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हैं। जैसे रावण का दिखाते थे, उसने सब चीजों को अपने खाट के खूंटे से बांध रखा था, काल को भी जीता हुआ था, आदि आदि। मैं क्या नहीं कर सकता। आज की परिस्थिति में एक छोटा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, एक छोटा सा मोबाइल लेके क्या समझता है, मेरे हाथ में सब कुछ है। नहीं, वो सचमुच उसके हाथ में सब कुछ है दुनिया का। यानी असली नहीं है, नकली तो है। अच्छा, वो कभी दुनिया में अमेरिका जाने का सोच भी नहीं सकता होगा, आज उसको मोबाइल में हर चीज उसको अवेलेबल है। अच्छा, तो ये है धर्मग्लानि का लक्षण। तो वो क्या कहता है, मैं बलवान हूँ, अर्थात मेरे पास शक्ति है। कौन सी शक्ति है? आध्यात्मिक दैवी शक्ति के अलावा सब शक्ति मेरे पास है। फिर मैं धनवान हूँ, और धन क्या नहीं कर सकता। धन के आधार से बड़े बड़े यज्ञ करता हूँ, बहुत बहुत दान देता हूँ, जितनी भी धार्मिक रस्में हैं वो करता हूँ, कितने ब्राह्मणों को घर में बुला लेता हूँ। तो भगवान कहता है कि इसको वो धर्म मानता है। और गीता में स्पष्ट कहा हुआ है कि ये जो कर रहे हैं कि मेरी प्राप्ति यज्ञ से नहीं होती, दान से नहीं होती, क्रियाओं से नहीं होती, हवन से नहीं होती। क्यों कह रहा भगवान? यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर परमात्मा ये कहते हैं गीता में कि इन सब चीजों से नहीं होती, तो क्या धर्म का अर्थ यज्ञ करना, शास्त्र पढ़ना, दान देना, तीर्थों पर जाना, तो क्या ये धर्म है? ये सब चीजें क्यों की जाती है? क्या एक धार्मिक व्यक्ति को जो धर्म पर चलता है उसको इन चीजों की जरूरत है, या जो समझता है कि मैं धार्मिक बनूं उसको जरूरत है? मान लीजिए इन सब चीजों को हम दवाई से तुलना करें। हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है मर्ज बढ़ता गया जो दवाई की। तो दवा की जरूरत किसको होती है?
जो बीमार है, हेल्दी व्यक्ति को होती है या अनहेल्दी को, बीमार को, रोगी को। तो अगर मैं रोगी नहीं हूं तो मुझे ये चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर मैं रोगी हूं, ये करता हूं तो रोग ठीक होना चाहिए। तो मेन बात तो ये है कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमें दवा की जरूरत है, ठीक है ना, हेल्दी नहीं है, नहीं तो हम ये करेंगे नहीं। अब जो दवाई हम ले रहे हैं, दवाई को चेंज कर रहे हैं, दवाई में कई वैरायटियां जोड़ रहे हैं, जितनी पॉसिबल है जोड़ चुके हैं। क्या उससे में हम हेल्दी बन जाते थे, उनको छोड़ देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम धर्म के ऊपर भी नहीं चल रहे, धर्म के नाम पर के भी हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। इतनी सारी दवाइयां हमने रखी हुई हैं, इतने सारे ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, कोई रस्म रिवाज नहीं छोड़ते, कोई दिन त्योहार मनाना नहीं छोड़ते, हर कुछ करते हैं, तीर्थ पे भी चले जाते हैं, 4 धाम भी चले जाते हैं, घर में गीता पाठ रखवा लेते हैं, कुछ सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या हम सचमुच फील कर रहे हैं कि हम इन चीजों से मुक्त होने के लिए ये कर रहे हैं? नहीं। इससे क्या पता लगता है? एक बड़ी वंडरफुल बात है कि इस धोखे में है मनुष्य कि मैं धार्मिक हूँ। घर में आप 4 साधु बुला लीजिए, वो भिन्न भिन्न वस्त्रों वाले आएंगे। कोई भी किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का जन्म हो जाए, आप घर बदल लें, कोई शुभ अवसर आ जाए, वो आएंगे, कुछ श्लोक वगैरह पढ़ेंगे, आपसे कहेंगे यहाँ हाथ रख, यहाँ रख, आदि आदि कुछ करवाएंगे। हम समझेंगे कि मैंने अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन कर लिया। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी पढ़े लिखों की कॉन्फ्रेंस, उसमें हम सरस्वती वंदना करवाते हैं, दीपक जलवाते हैं, कोई न कोई नृत्य कराते हैं, आवाहन करते हैं। उसके बाद वो खत्म, बस बाकी दूसरा चीज शुरू। कहने का भाव ये है कि बहुत बड़ा धोखा है अपने आप। अगर हमें सचमुच पता लग जाए कि हम धर्म पर नहीं चले हुए और ना इनसे कुछ हो रहा है, हम तो रुक जाए। तो इतनी ज्यादा उसके अंदर और ज्यादा एडिशन किए जा रहे हैं। जैसे कोई मल्टी स्टोर वाला होता है, वो कहता है ग्राहक बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको ये दे दो, जो कुछ है, जो तुझे चाहिए हम देने को तैयार हैं, साथ में उपहार भी देने को तैयार हैं, यहाँ तक बाहर नहीं तूने निकलना। ऐसा कुचक्कर बना हुआ है। अगर कोई आदमी इसको नहीं करता, उसको बल्कि वो मानते कि तो नास्तिक हो गया। तो नास्तिक का मतलब क्या लेते हैं, ये नहीं कि वो भगवान को जानता है, ये लेते हैं कि अगर इन चीजों को नहीं करता वो नास्तिक है। 2 बातें इससे बहुत स्पष्ट होती। एक कि जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तीर्थ पे जा रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम धर्म करने की ओर ये कोशिश कर रहे हैं। यानी हम अधर्मी हैं और वो करने से धर्म हो जाएगा, इसलिए हम वो करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये पता चली है कि चलो हम अधर्मी हैं, उस चीज को करने से हम धर्मी बनेंगे, बट गीता ये बहुत स्पष्टता से कहती है कि ये सब कुछ धर्म नहीं है। तो जब ये पता है तो फिर वास्तविकता में करना क्या है? अगर ये पता हो, सचमुच होता तो भगवान कहता मुझे आना ही क्यों पड़ता। बिल्कुल। यानी आप धर्म के आड़ में अधर्म कर रहे हो। आपको जब स्पष्टता से मैंने बता दिया है गीता में कि ये सब धर्म नहीं है, इससे मेरी प्राप्ति नहीं होती, और फिर भी तुम यही किए जा रहे हो, और ये करने से तुमको कुछ फायदा हो नहीं रहा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। धर्म बढ़ रहा, यानी जिसको कहा जाता है चरित्र, धर्म का मापदंड होता है आचरण। तो आचरण कैसा है, दुराचारी हैं या के श्रेष्ठाचारी हैं? और सारी लाइन महाभारत को सामने ले आइए तो मेजॉरिटी यही काम कर रहे थे। जहाँ हम देखते हैं बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जी, और उनको सब पता है, और वो सब शास्त्र पढ़े हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी अथॉरिटी है। ये बात देखने पे एक आम व्यक्ति को बहुत ही कॉमन सा प्रश्न आता है। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि अगर मैं दवाई ले रहा हूं, इसका मतलब मैं हेल्दी नहीं हूं। बट अब जब इतने ज्यादा दवाइयों की दुकान हो गई, क्योंकि
इतने मठ हो गए हैं, इतने मंदिर हो गए हैं, इतने स्कूल्स ऑफ थॉट्स, इतने धर्म, इतने शास्त्र, इतने किताबें, इतना सब कुछ होने पे लगता है कि भाई अब इतने हॉस्पिटल्स खुल गए हैं तो इसका मतलब ज्यादा हॉस्पिटल्स होने से हमें हेल्दी होना चाहिए। हाँ, अब तक तो हमें धार्मिक हो जाना चाहिए था, सत्य धर्म हो जाना चाहिए था हमारे पास। अब आजकल तो ये है कि कोई भी नई कॉलोनी बनाई जाती है, उसमें जितने भी मेन धर्म है उनके लिए जगह रखी जाती है। मैं फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन में जब काम करना शुरू किया, पुरानी बात है, तो चर्च के लिए, गुरुद्वारे के लिए, आर्य समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए बकायदा प्लॉट रखे गए। सनातन धर्म वालों की डबल जगह रखी गई, क्योंकि ज्यादा फॉलोअर्स और हमारी कॉलोनी वो थे, और हर एक धर्म वाले वहाँ अपने वहाँ जाते थे। भाव अर्थ ये है कि कंपलसरी हो गया है कि जैसे किसी मोहल्ले में आपको केमिस्ट की दुकान रखना ही रखना है, इसी प्रकार से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हॉस्पिटल्स का बढ़ना, हॉस्पिटल तो क्या, मोबाइल डिस्पेंसरियां खुल जाना, कोने कोने में कंपाउंडर भी दवाई देने लग जाए, तो किस चीज की निशानी है? ये पेनाडेमिक की निशानी है, एपिडेमिक की निशानी है, या स्वास्थ्य की निशानी है? तो हम इस धोखे में हैं आजकल। आप देखिए, मेडिकल साइंस इतनी रिफाइन होती जा रही है, मल्टी स्पेशलिटी, एक एक इंद्रिय के लिए भी अलग अलग स्पेशलिटी, इतने हॉस्पिटल हैं, लेकिन क्या ये हेल्थ की निशानी है या रोग की निशानी है? तो रोग ज्यादा है यही बताता है कि अस्पताल ज्यादा है। हाँ, और उसमें इमरजेंसी वार्ड होते हैं, डे एंड नाइट सर्विस होती है, हर वक्त लोग, और हर एरिया में वो होना चाहिए कि मरीज के प्राण ना निकल जाए दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये निशानी है बीमारी की, लेकिन लोग समझते हैं, संतुष्ट रहते हैं कि मेरे मोहल्ले में बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, ये उनकी तसल्ली है कि किसी वक्त में। इसी तरह से मंदिर, आप देखिए कितने सारे मंदिर, हर प्रकार के धर्म स्थान हैं, और लोग वहाँ जाते भी हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे, लेकिन नाम मात्र। या तो अपना समझते हैं कि गॉड के लिए हमने अपनी ड्यूटी कर ली, कम से कम हमें कोई इस तरह का नहीं लगेगा तुमने गॉड के लिए ड्यूटी नहीं करी, पैसा भी चढ़ा देते हैं। या नाम मान शान के लिए, ये सेठ जी तो हर संडे को मंदिर में मौजूद होते हैं, दान पेटी में बहुत पैसा डालते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी बात स्पष्ट होती है कि जब हम इतने मंदिर बना रहे हैं, इतने धार्मिक स्थान बनवा रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं, लोग अपना नाम भी वहाँ बोर्ड पे लगवाते हैं कि हमने बनवाया है, धर्मार्थ हमने ये किया, एक एक बेंच पे कि फलाने सेठ जी ने ये डोनेट किया है। तो कहने का भाव ये है, ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति का नाम उससे जुड़ जाए, शान उससे जुड़ जाए, आप देखेंगे मंदिरों के ऊपर मंदिर का नाम नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जिस सेठ ने बनवाई है उस नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। ये भी है। मैंने इसके बारे में उदाहरण सुने। हाँ। जब मैं पहली दफा बिरला मंदिर गया तो मैंने सोचा बिरला मंदिर किसका मंदिर है, मुझे नहीं पता था। फिर अंदर जाने के बाद पता चला अच्छा यहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। हाँ। तो ये उदाहरण देखने को मिलते हैं। भाव हमारा अच्छा है, हम सोच रहे थे कि भाई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, मगर धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। हमें नहीं पता चल रहा है कि हम वास्तविकता में अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। हमेशा बुराई अच्छाई के नाम पर होती है। बुराई एक पैरासाइट है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती। कोई शॉपकीपर आपको कहेगा देखिए मैं कॉस्ट से भी कम कीमत पर आपको ये कपड़ा दे रहा हूँ, बिल भी दिखा देगा प्रूफ के तौर पर, लेकिन असली भाव अगर सीधा ही कह दे कि मैं आपको ठग रहा हूँ तो कोई मानेगा नहीं। ये बात। अब एक बहुत ही मजेदार बात जो आखिरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, शास्त्रों को पढ़ने के बारे में, अलग अलग किताबें जो इतने धर्मशास्त्रों की है, भारत में ही जो धर्मशास्त्र हैं इतनी सारी किताबें हैं और लोग अलग अलग, कोई तुलसीदास की रामायण पढ़ रहे हैं, कोई चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं, कोई वाल्मीकि का रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई उपनिषद, वेद, इतने सारी चीजें लोग पढ़ रहे हैं। और तो और जिन्होंने बाद में संत जन आए और उन्होंने जो कमेंट्रीज लिखी, ज्ञानेश्वरी गीता, अष्टावक्र गीता, फिर अलग अलग चीजों पर लोग पढ़े जा रहे हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या देवी देवता जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी शास्त्र पढ़े? क्योंकि अगर हम
अपने आप को उनके उपासक समझते हैं, हम देवी देवताओं के पूजक अपने आप को मानते हैं, हम उनके धर्म वाले हैं, तो क्या उन्होंने कभी धर्मशास्त्र पढ़े? अब देखिए, कोई बहुत बड़ा सेठ है, वो कभी अपने कोट के ऊपर बैज लगा के चलता है कि मैं फलाना सेठ हूँ? नहीं। सेठ है तो है, दिन चढ़ा हुआ है तो कोई लिख के देता है कि अब दिन चढ़ गया भाई? नहीं। तो जो व्यक्ति जिसको असली धर्म कहते हैं, आचरण जिसका ठीक है, तो उसको अपने नाम के साथ इतने शास्त्र पढ़ा हुआ या कोई महामंडलेश्वर या कोई आचार्य, आगे तो श्री श्री 108 होता था, अब 1008 भी होना शुरू हो गया, इसकी आवश्यकता है? तो सीधी बात है कि जो व्यक्ति जो है और जो जैसा है उसको वैसा बताने की जरूरत नहीं होती। आप ये देखिए कि जिन देवी देवताओं को भगवान कहता है कि मैं आके दैवी संपदा की रचना रचता हूँ, आसुरी संपदा के लक्षण तो लिखे हुए हैं। आज की गीता पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ कि मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे सब सिद्धियां प्राप्त। दैवी संपदा ये नहीं बोलता। जब देवी देवता बन गए उसके बाद क्या कि कोई देवी देवता शास्त्र पढ़ता हुआ दिखाया जाता है, कोई देवी देवता माला फेरता हुआ दिखाया जाता है। मंदिरों में उनकी मूर्तियां ही देख लो देवी देवताओं की, तो किसी देवी देवता के हाथ में माला दिखाते हैं, कमंडल दिखाते हैं, या गेरुए कपड़े पहने हुए दिखाते हैं? नहीं दिखाते। देवताओं के मंदिर का पुजारी भी सन्यासी नहीं होता। और आज हम क्योंकि कंपल्सरी एक तरह का रेनन्सिएशन को सन्यास कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल वाला कह दे अगर तू पराठे खाएगा तो मर जाएगा, तो पराठे खाना छोड़ देता है वो, लेकिन वो नेचुरल लाइफ तो नहीं है ना। तो इसलिए भगवान कहता है कि कोई, जब देवी देवताओं का राज्य था, मंदिर ही नहीं थे, धर्म का तो नाम ही नहीं था, कोई पुस्तकें हो या गीता भी वहां रखी हो कि गीता से तुम बने, वो भी नहीं था। नेचुरली जब कोई हम पढ़ाई पूरी कर देते हैं उसके बाद हम स्कूल की तरफ देखते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए आजकल तो सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि फलाना पास हुआ फर्स्ट। तो जो ऑलरेडी भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया, तुम देवता बन गए, देवलोक ही अलग कर दिया, तो वहां किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत है कि गीता के भगवान ने मुझे कलयुग के अंत में देवता बनाया था? ये बात है। यानी जब देवता बन गए हैं तो उनको किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो ग्रेजुएट कर गए हैं, उनको ऑलरेडी उसकी प्राप्ति हो गई, वो ज्ञान उनके अंदर है, उसके फलस्वरूप उनको कुछ मिला है, गीता के ज्ञान से उनको ये प्राप्ति हुई है। हाँ, जब इंसान असली इंसान बन जाए तो उसको कहना पड़ता मैं इंसान हूँ, तो उसके अंदर इंसानियत है, नेचुरल क्वालिटीज है। आज हर एक व्यक्ति को अपना बैज लगाना पड़ता है कि मैं ये हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा डेजिग्नेशन है। या जैसे आर्मी में फीते लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, अर्थात हमें बयान, ताकि लोग इसको देखकर मेरे से बात करें। नेचुरल नहीं कि मेरा आभा ही ऐसा है कि मेरे से उसी तरह के लोग बात करेंगे। तो सारा कुछ यहाँ लेवल से हो गया। इसलिए मैंने फलाना शास्त्र पढ़ा हुआ है, मैंने इतने वो किए हुए हैं, उसकी भी बकायदा डिग्रियां लेने जाते हैं लोग। और जब हमें पता है गीता में स्पष्टता से बताया जाता है कि शास्त्रों से मेरी प्राप्ति नहीं होती, यज्ञ से प्राप्ति नहीं होती, दान से, पूजा पाठ से, तीर्थों पे जाने से नहीं होती, फिर भी हम वही किए जा रहे हैं। कितनी रोचक सी बात ये लगती है। भगवान तो ये कहते हैं जिस गीता में लिखा हुआ है उसको पढ़ने से भी मेरी प्राप्ति नहीं होती, सिर्फ उसमें ये लिखा हो कि मैं आऊंगा तब तुम्हारे को प्राप्ति होगी। वाह, इतनी खूबसूरत बात आज हम लोगों ने डिस्कस की है कि हम धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। जब परमात्मा ये कहते हैं तो भी हम धर्म की कोशिशें करते हैं कि भाई चलो हम धार्मिक बने, बट वास्तविकता में यह अधर्म ही है, और इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है कि वो सही पहचान। आप तो सब्र कीजिए कि सतयुग है, सतयुग में एक धर्म था, क्या उसका कोई नाम था? जब एक होता है तो नाम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक ही है। तो इसलिए धर्म का नाम रखना भी, जो हिंदू लोग कहते हैं हम देवताओं के डिसेंडेंट हैं, वो हमारे पूर्वज थे, वो क्या कहते हैं? देवताओं के पुजारी हिंदू। लेकिन देवताओं का धर्म क्या था कोई नहीं बताता।
थे ही देवी देवता। हम्म, इसलिए ये पक्की बात है कि जब व्यक्ति के आचरण में धर्म आ जाता है तो उसको फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत पड़ती है। चलिए, आज वक्त को देखते हुए यहीं हम इजाजत लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा अस्पताल हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो ये हमारे लिए फ़ायदे का काम करेगी। हम में से बहुत ज़्यादा लोग इसलिए भी बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं कि यहाँ पर सारे हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं। मगर क्या ज़्यादा अस्पतालों का होना स्वास्थ्य का प्रतीक है या वो मर्ज का प्रतीक है? ऐसे में आज जब इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे मान्यताएं, मठ, मंदिर, धर्म स्थल, इतने सारे ग्रंथ हैं, तो क्या ये धर्म की निशानियां हैं या अधर्म की निशानियां हैं? और गीता बहुत ही स्पष्टता से इस बात को कहती है कि आसुरी संपदा, यानी मनुष्य जब आसुरी हो जाता है तो वो अपने आप को भगवान कहने लगता है। ऐसे ही न जाने कितने लोग अपने आप को भगवान कहने लगे हैं कि हर जगह भगवान है, मैं भगवान, तुम भगवान, कण कण में भगवान। लोग शिवोहम कहने लगे और वहीं लोग अपने आप को बलवान समझते हैं। उनको लगते हैं कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ। क्या ये सब अधर्म की निशानियां नहीं हैं जो गीता में स्पष्टता से वर्णित है? आखिर में गीता में परमात्मा कहते हैं कि यज्ञ से, तप से, शास्त्रों के पढ़ने से, तीर्थ यात्रा से मेरी प्राप्ति नहीं होती, तो फिर हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आशा करते हैं कि आज की कड़ी में आपका भी चिंतन चला होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और गहरे विचारों के साथ वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।